एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लिन और जमीला दोनों ही एक दूसरे से रोमांस करते हुए काफ़ी ज़्यादा पसीने में भीग चुके हैं। दोनों की ही ज़बान से गरम गरम सांसें निकल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हवस में भीगी हुई है वो है जमीला। वो बिल्कुल भी अपने आप में पेशेंस नहीं रख पा रही है लिन से रोमांस करने के लिए। ऐसा लगता है कि जमीला आज अपने आप को पूरी तरीके से लिन के हाथों लुटवा कर ही रहेगी, लेकिन इन दोनों के रोमांस में खलल डालते हुए दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ कहती है क्या क्वीन अंदर में है, जिसे सुनने के बाद लिन और जमीला दोनों ही चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि अब इन दोनों को क्या करना चाहिए, लेकिन जमीला फटाक से बेडशीट को पकड़कर अपने ऊपर में ढाप लेती है और उसके अंदर में छुपने के बाद वो लिन से शांत रहने के लिए कहती हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल भी किसी को कुछ मत बताना। लेकिन लिन बेचारा परेशान हो जाता है कि उसे अब क्या करना चाहिए और दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करता है और बाहर की तरफ से एक आवाज़ कहने लगती है क्या यूर मैजेस्टी अंदर में नहीं है। हमें लगा था कि वो हम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। आर्लिन जैसे ही सामने देखता है वहाँ पर लिंडा और विनी मौजूद है। आर्लिन कहने लगता है कि क्वीन अभी तक वापस नहीं आई है और अब तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। आप लोग किस बिजनेस के बारे में बातें करना चाहते थे। लिन को अपने सामने में देखने के बाद लिंडा और विनी तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और मुस्कुराते हुए अपने बड़े बड़े बुबरे मौन दिखाते हुए सबसे पहले लिंडा बोलने लगती है कि ये बड़ी ही अफसोस की बात है और विनी कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम लोग आज प्रिंस डेनिस से अकेले में कुछ बातें करें। अकेले में बात करना चाहते हो या अकेले में कांड करना चाहते हो? लगता है आज थ्रीसम फोरसम तो होने ही वाला है। मुझे शायद ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, छोड़ो भी। इन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद लिन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जमीला बेडशीट में छुपी हुई है और लिंडा और विनी दोनों अब इसके साथ में गुपचुप कांड करना चाहते हैं। रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जमीला बेडशीट के नीचे में छुप कर ये सारी चीज़ों को देख रही है और बाहर हमारा लिन बीच में बैठा हुआ है। उसके लेफ्ट और राइट साइड में लिंडा और विनी दोनों ही उससे चिपक गए हैं और अपने बुबरे मौन से उसकी मसाज करने लगते हैं। बेचारे लिन के चेहरे पर स्माइल ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अभी कितना ज़्यादा परेशान है वो हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लिंडा विनी हमारे लिन के और ज़्यादा नज़दीक जाने लगते हैं। तीनों ही बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहे हैं और लिन कहने लगता है कि आखिर अब तुम लोग क्या कर रहे हो, और विनी कहती है हमारे पास बहुत ही आसान और सरल सा एक क्वेश्चन है यार, चाहते हैं कि प्रिंस डेनिस इसका जवाब दें। ये क्वेश्चन कम एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इस एक्शन को देखने में बहुत मज़ा आएगा। अब यहाँ पर विनी जो रहती है वो हमारे लिन के लौकी पर अपना हाथ फेरने लगती है, जिस वजह से लिन थोड़ा परेशान होकर बोलने लगता है कि तुम्हें जो भी पूछना है वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम मेरे ट्रेजर के ऊपर में इस तरीके से हाथ क्यों फेर रहे हो। विनी लिंडा की हरकतों को देखते हुए जमीला बहुत बुरी तरीके से जल भुनकर राख होकर अपने मन में कहने लगती है कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत, पहले तो तुम लोगों ने क्वीन एडल को किसी काम से दूसरी जगह पर भेज दिया, उसके बाद तुम लोग खुद यहाँ पर आ गए और मेरे और डेनिस के रोमांस के बीच में तुम लोगों ने हस्तक्षेप कर दिया। खुद जाकर डेनिस को सेड्यूस कर रहे हो। मैंने तुम जैसे जेलसी लूजर कभी भी नहीं देखे, लेकिन इनका ये कार्यक्रम ज़्यादा समय तक बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती है कि सिस्टर क्या आप अंदर में हैं। चौथी लड़की का आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। लिंडा जो हमारे लिन के कपड़ों को निकालने के बाद उसके ऊपर में चढ़ चुकी थी, विनी जो पीछे की तरफ से अपने बॉडी से हमारे लिन को टच कर रही थी, हमारी जमीला जो बेडशीट के नीचे में छुपी हुई है, लिन जो इन सारे लोगों के बीच में फंसा हुआ है वो भी आधे कपड़ों में। वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाता है क्योंकि तलवार हमारे लिन के जस्ट गर्दन पर लटकी हुई है। अब हमारे लिन का क्या होने वाला है। विनी और लिंडा भी फटाक से बेडशीट को उठाते हुए विनी कहने लगती है कि जल्दी से हम लोगों को इसके अंदर में छुप जाना चाहिए, और जैसे ही ये लोग बेडशीट को उठाकर उसके अंदर में घुसते हैं जमीला ऑलरेडी इन लोगों को छुपी हुई नजर आती है। ये तीनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। विनी और लिंडा एक साथ बोलने लगते हैं कि सिस्टर जमीला आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जमीला स्माइल करते हुए ऑकवर्ड पोजीशन में इन दोनों को देखने लगती है। दरवाजे के बाहर क्वीन एडल की सिस्टर ब्लॉन्ड हेयर गर्ल, जिसका नाम अब तक मुझे पता नहीं चला है, वो दिखाई देती है, जो अपने जीभ से अपने होठों को चाटते हुए कहने लगती है कि मेरी सिस्टर यहाँ पे नहीं है।
एडल की सिस्टर को अब मौका मिल चुका है डेनिस के साथ में दोबारा से वक्त बिताने का, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर दरवाजे को धड़ाम से खोलते हुए मुस्कुराकर बोलने लगती है कि बड़ी सिस्टर अब आप मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती, और अपने मन में कहती है क्योंकि डेनिस के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है क्योंकि आप डेनिस को अपने लिए रखना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही हमारी ये ब्लॉन्ड हेयर गर्ल अंदर का नज़ारा देखती है उसके दिमाग की नसें दौड़ जाती है, वो समझ नहीं पाती कि अंदर ये क्या चल रहा है। बेचारी पूरी तरीके से कंफ्यूज है क्योंकि वो तो हमारे डेनिस के साथ में रोमांस करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसका रोमांस का ये जो मन है वो इन तीनों लड़कियों ने बहुत ही बुरी तरीके से एक कांच के गिरने के बाद जितने उसके टुकड़े होते हैं उस तरीके से उसके चकनाचूर कर दिया। एक तरफ दिखाई देती है ब्लॉन्ड हेयर गर्ल जो क्वीन एडल की सिस्टर है, दूसरी तरफ हम लोगों को लिंडा, विनी और जमीला दिखाई देते हैं जो कि ऑकवर्ड पोजीशन में हमारी ब्लॉन्ड हेयर गर्ल को ही देखे जा रहे हैं। ब्लॉन्ड हेयर गर्ल भी इन तीनों को देख रही है, ये चारों के चारों ऑकवर्ड पोजीशन में एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। सचमुच में ये सारे लोग इस तरीके के पोजीशन में एक दूसरे के सामने में आए हैं ना, बहुत ही ज्यादा बुरा है ये सीन इन चारों के लिए, क्योंकि इन सारे सीन से हमें फर्क नहीं पड़ता, इससे तो हम लोगों को मजा ही आता है। चारों ही लड़कियां एक दूसरे के सामने में इस तरीके से आने के बाद शर्मिंदगी में अब रूम के बाहर आगे की ओर में बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, और हमारा एक राहत की सांस लेती हुए अपने आप से कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जितने भी नोबल वीमेंस है ये रोमांस करने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट है। क्या सच में ड्वार्फ किंगडम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इन लोगों को सेटिस्फाइड कर पा रहा हो? क्योंकि ये लोग जिस तरीके से मेरे पास में आ रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि इन लोगों ने आज से पहले किसी भी आदमी को मेरे जैसा परफॉर्म करता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे लोगों की मदद से मेरे बहुत सारे एफर्ट्स में जो मेरा ताकत लगने वाला है उसे मैं बचा सकता हूँ। फिर अपने मन में कहता है कि अब समय हो गया है कि क्वीन के साथ मेरा जो प्लान है उसे आगे बढ़ाने का, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अपने गोल को पाने के लिए ही तो कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्वीन की जरूरत पड़ने वाली है। सीन दिखाया जाता है काली अंधेरी चांदनी रात का समय, जहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंट बना हुआ है रोमांस करने का। लोगों के घरों के लाइट तो जल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के अंदर जो जल रहा है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हम क्वीन एडल लिन के गोद में बैठकर लिन को किस कर रही है, और लिन भी बड़े ही पैशनेट तरीके से क्वीन एडल को किस बैक कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे से रोमांस में लिप्त हो चुके हैं। पता नहीं इन लोगों को कोई डिस्टर्ब ना कर दे, क्योंकि इसे देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे ही इन दोनों के लिप्स एक दूसरे से जुदा होते हैं, दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के होठों पर टकरा रही होती है, और दोनों ही एक दूसरे में रोमांस करते हुए डूब चुके हैं। लिन एडल के चेहरे को सहलाते हुए बड़े ही प्यार से कहने लगता है, यूर मैजेस्टी, ड्वार्फ किंगडम के फ्यूचर के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वीन एडल जिसके बहुत ही बड़े बड़े बुबरे मौन है और उसे सेंसर करके छुपा दिया गया है, वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए लिन से कहने लगती है कि तुम मुझसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहते हो, आखिर अचानक से ये तुम्हें क्या हो गया? लिन कहता है कि हमारा किंगडम दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, तो क्यों ना हम दोबारा से अपने अपोलो फर्नेस और मैजिक टूल के मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करें, जिससे हमारे नेशन का जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लिन की बातों को सुनकर एडल थोड़ा सा चौंकती है, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? इसके बड़े से बुबरे मौन छोटे से छुआरे बुबरे मौन में कन्वर्ट हो गए हैं। एडल लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि तुम दोबारा से फर्नेस को रीस्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन उसे तो कई सालों से सील करके रखा गया है, और दूसरी तरफ मैजिक टूल को फोर्ज करना इतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम सोचते हो। फिर से छुआरे बुबरे मौन अब बड़े बड़े बुबरे मौन में कन्वर्ट हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है ये। एडल बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए हमें माइनिंग, इंचेंटिंग, फोर्जिंग और नोबल गॉड की ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है, और अगर मैजिक टूल का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए हमें हमारे पूरे नेशन के जितने भी ये लोग हैं उन सब के स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, और इतने लंबे समय तक कंफर्टेबली रहने की वजह से हमारे नोबिलिटी और ये जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे आलसी हो चुके हैं, और थ्रोन लेने के बाद मैं इतने बड़े ऑर्डर को इशू कर देती हूँ तो ये सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे यार, मेरे पास कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। लिन भी खड़े होकर एडल के पास जाते हुए बोलने लगता है कि अगर हम बात करें कॉमन लोगों की तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और एडल पीछे मुड़कर हमारे लिन को देखने लगती है। लिन बताता है कि ड्वार्फ अल्कोहल के एडिक्टेड हो चुके हैं, अगर हम लोग उनसे ये वादा कर ले कि फोर्जिंग में वो लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग डेली कोटा के तौर पर उन लोगों को फ्री वाइन देने वाले हैं, तो वाइन के लालच में वो लोग हमारा लेबर काम करने के लिए बड़े ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। इस बात पर मुझे पूरा यकीन है। ये सब बातें बोलते हुए लिन एडल के पेट पर अपना हाथ फहराकर उसके गले के तरफ में चूमने लगता है, जिससे हमारी एडल और ज्यादा एक्साइटेड होकर ब्लश करने लगती है, और
फिर से लिन बोलने लगता है कि इस तरीके से तुम अपना कंपेशन अपने लोगों को दिखा सकती हो और साथ में अपने अथॉरिटी को भी स्टेब्लिश कर सकती हो। क्या तुम्हें ये बातें सही नहीं लगती? और रही बात उन नोबल्स की, तो उन्हें तुम मेरे ऊपर में छोड़ लो, मैं उन सारे लोगों को अपने आप से ही हैंडल कर लूंगा। और लिन ये सब बातें एक सीरियस लुक में बोलता है, यानी कि वो थोड़ा सा ब्रूटल तरीका आजमाएगा इन सारे नोबल्स के ऊपर। एडल ब्लश करती हुए बोलती है, मेरे प्यारे डेनिस, मैंने नहीं सोचा था कि तुमने इतनी सारी चीजें बड़े ही ध्यान से सोच कर रखा हुआ है, वो भी मेरी भलाई के लिए। मेरी जानू, मेरी कुच्चू, मेरे पुच्चू, मेरे प्यार, मेरे दिलरुबा, तुम तो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा इर्रेजिस्टिबल बनते जा रहे हो। और इसी के साथ हमारा ये बहुत ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मानता हूँ एपिसोड छोटा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।